वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे पॉइंटर का इस्तेमाल करना फंक्शंस में। देखिए, फंक्शन में हम पॉइंटर का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, क्यों करेंगे। मान लीजिए हमने किसी फंक्शन में आर्गुमेंट में पॉइंटर को पास कराना है, तो किस प्रकार से कराएंगे ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। हमने किसी भी फंक्शन को पॉइंटर के साथ यूज करना है, मतलब जो फंक्शन के आर्गुमेंट हम पास कराते हैं उन आर्गुमेंट की जगह हमने पॉइंटर को पास कराना है। तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं? सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। हम नो रिटर्न विद आर्गुमेंट के अनुसार लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे वाइड फंक्शन का नेम। हम यहाँ पे एक छोटा सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हम एक एडिशन का प्रोग्राम बना के देखते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे ऐड नाम का फंक्शन। और फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट हम पास कराते थे, हम दो वैल्यू का ऐड करा रहे हैं, तो इंट और इंट दो इंटीजर हमने यहाँ पे लेते हैं। अब जब हम नॉर्मल नहीं, हम पॉइंटर के साथ फंक्शन लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पे इंटीजर के साथ हम एस्टरिस्क साइन लगा देंगे कि वैल्यू एट, ठीक है ना। इंटीजर के अंदर वैल्यू एट पॉइंटर की वैल्यू हम लेंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंटर का सिंबल दे देंगे। अब ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, जो प्रोटोटाइप हम बनाते हैं, वो हम हेडर फाइल के तुरंत बाद मेन फंक्शन से पहले बनाते हैं ना। तो यहाँ से हम इसको हटा लेते। मैं इसको यहाँ से करा देता हूँ कट और इधर बनाएंगे पेस्ट, ठीक है। फिर हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर लेने हैं दो, क्योंकि ऐड करा रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यू का ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे एक तो ले लेता हूँ ए नाम का वेरिएबल, एक बी नाम का वेरिएबल, और इन दोनों के एड्रेसेस को हमने जहाँ पे ये स्टोर होंगे, ए नाम का वेरिएबल और बी नाम का वेरिएबल, उन एड्रेस को हमने स्टोर कराना है पॉइंटर के थ्रू। तब हम यहाँ पे दो पॉइंटर भी डिक्लेयर करा लेते हैं, पी नाम का और एक ले लेता हूँ क्यू नाम का। इनपुट ले लेंगे यूजर से, एंटर 2 नंबर, क्योंकि ऐड कराना है तो 2 नंबर का ऐड कराएंगे। 2 नंबर इनपुट ले लेंगे यूजर से और स्कैन ऐप के जरिए इसको सेव करा लेंगे। दोनों %d है, %d 2 वैल्यू हो गई। और कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? एंड a% और एंड b। अब इधर तक तो आपका सेम है जो हमने अभी तक किया था। अब जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनके एड्रेसेस को हमने पॉइंटर पे देना है। तब हम दो पॉइंटर लिए हमने, तो हम उस पर करा देंगे p इक्वल, p के ऊपर हम a को एड्रेस दे देते और q के अंदर हम करा देते हैं b का एड्रेस। सिर्फ ये दो ही तो चीजें हमारी एक्स्ट्रा बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो एड्रेस हैं वेरिएबल्स के, जहाँ पे हमने एड्रेस क्रिएट हुए मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस हमने पॉइंटर पे स्टोर करा देना है। p के ऊपर स्टोर करा दिया और eq पे स्टोर करा दिया। अब फंक्शन को हमने कॉल कराना है। फंक्शन क्या है हमारा? ऐड नाम का फंक्शन है। अब फंक्शन को कॉल कराएंगे तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखेंगे, हम a और b नहीं देंगे। यहाँ पे हम उनके एड्रेस हमने जहाँ पे स्टोर करे हैं वो पॉइंटर यहाँ पे दे देंगे। वो पॉइंटर हमारे पास p है और q है। अब देखो, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल कराते हैं तो क्या होता है, ये अपनी डेफिनेशन के पास जाता है और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम करेंगे void, क्योंकि हमने कोई रिटर्न नहीं लिया है, फंक्शन का नेम और किस प्रकार का हमारे पास पॉइंटर का यहाँ पे है, इंट वैल्यू एट p की कोमा इंट वैल्यू एट q की। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अपने डेफिनेशन के ऊपर तो ये चला गया। हम एक लेते हैं इंटीजर c टाइप का और करा देंगे c इक्वल वैल्यू एट p के ऊपर जो भी एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस के अंदर जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्लस वैल्यू एट q। और इसको करा देंगे प्रिंट एफ, कोलन लग गया हमारे पास, यहाँ पे कोट्स लगाएंगे और एडिशन इज %d और क्या आ जाएगा इसके अंदर? c वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने प्रिंट करा लिया, पूरी डेफिनेशन हो गई हमारी फंक्शन की। ये कहाँ जाएगा डेफिनेशन? जैसे स्टेटमेंट पूरी होगी ये वापस अपने फंक्शंस के पास चला जाएगा यहाँ पे और हमारा फंक्शन रन कर जाएगा। और मेन फंक्शन को यहाँ पे करा देंगे रिटर्न 0, खत्म काम। बस सिंपल सा था, छोटा सा लॉजिक था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसको सेव करा लेते, एक बार रन करा के देख लेते हैं। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करा देंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आई है,
तो यहाँ पे हमारे पास एरर आई है। देखो हमने यहाँ पे जो प्रोटोटाइप लिया था इसको हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट को अधूरी मान रहा है। सेव करा देते हैं और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। फिर से देखो यहाँ पे एक एरर बचती है। तो अब देखो यहाँ पे एरर आई है पी की, ये कह रहा है अनडिक्लेयर फंक्शन है ना। तो इसको डिक्लेयर देखो हमने यहाँ पे गलत किया है, ये हमने कैपिटल पी ले लिया, ये स्मॉल ई पी है और यहाँ भी स्मॉल ई आएगा। अब सेव करा लेते हैं, रन एंड बिल्ड करा लेंगे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी एरर आपके पास भी आ सकती है, तो उनको थोड़ा सा चेक करा लें। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ऐड कराएंगे 8 एंड 9, देन आप यहाँ पे देखोगे एडिशन इज 17। तो इसी प्रकार से आप सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल करके खुद से एक प्रोग्राम बना के देखिए, जिसके अंदर हमने ओड वैल्यू को पहचानना है या हमने फाइंड कराना है इवन वैल्यू को। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था, इसी प्रकार से फंक्शन वही रहने वाला है। यहाँ पे हमने एडिशन किया है, आपने वहां पे इवन या ओड को पहचानना है। जो भी नंबर एंटर कराएंगे वो इवन है या ओड है। सिंपल सा उसको ट्राई करें और एक बार इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।